नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं मनीष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अब मंत्रिमंडल होने वाला है। ये हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अच्छे दिन शुरू होते ही, यानी कि नवरात्र शुरू होते ही, जो कि सितंबर में होने वाली है, उसमें योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कैसा होगा इसका रूपरेख, कैसा होगा इसका रंग रूप, इस खबर में हम आपको पूरी तरह से इसको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी 2027 के चुनाव के पहले सबसे बड़ी एक कोई चुनौती है तो वो है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की पीडीए। क्या पीडीए की काट निकाल पाई है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी, या संघ सरकार संगठन पीडीए की काट निकालने के लिए कोई रणनीति बना रहे हैं? हालांकि सबसे पहले कहते हैं कि आपकी टीम कैसी होती है, क्या आपकी टीम में वो चेहरे शामिल हैं जो पीडीए की काट पे काम करते हुए नजर आएंगे? तो इसको लेकर जो संभावित चेहरे हैं उन पे हम चर्चा करेंगे और बताएंगे वो कौन से नाम शामिल हैं जो पीडीए की काट के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं हाल ही में समाजवादी पार्टी से निष्कासित हुई पूजा पाल की। पूजा पाल पिछले वर्ग से आती है और समाजवादी पार्टी की विधायक थी, जिन्होंने 24 घंटे की चर्चा में एक बार मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी, जिसके बाद उनका निष्कासन हो गया। उसके बाद फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली हैं। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला नाम पूजा पाल का ही होगा, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आती है और एक परफेक्ट चेहरा होंगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पीडीए की काट के लिए। फिर दूसरी बात, ब्राह्मण विरोधी होने का भी आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पे। उसकी काट के लिए भी समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेता मनोज पांडे का नाम ज्यादा सुर्खियों में है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलना है, जो माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के एन बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिलेगा। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनको भी कैबिनेट में जगह मिलती हुई नजर आ सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले ओबीसी वर्ग के बड़े नेता और दलित नेता को भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही साथ कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनमें फेरबदल देखने को मिलेगा, कई ऐसे मंत्री हैं जिनके कामकाज को लेकर उनका प्रमोशन भी हो सकता है, और कई ऐसे मंत्री हैं जिनके विभागों में बंटवारा भी किया जा सकता है। इन सब बाधाओं का चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि 2027 में होने वाले चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पीडीए की काट आप किस तरह से निकालते हैं। पीडीए की काट को निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योगी सरकार में एक बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल करने की कवायद की है, और माना जा रहा है कि फेरबदल 2027 को ध्यान रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो माना जाता है क्षेत्रीय और जाति समीकरण, दोनों को समन्वय में बैठा के किया जाएगा। इसके बाद इस रणनीति के तहत 2026 में होने वाले सेमीफाइनल कहे जाने वाले पंचायत चुनाव में इसकी पूरी रूपरेखा की जाएगी। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो यही मंत्रिमंडल विस्तार के आगे पूरी जो टीम है वो 2027 के लिए काम करती नजर आएगी। अगर कुछ गड़बड़ होता है, 2024 की तरह कहीं भूल चूक होती है, तो माना जा रहा है कि एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार किया जाता है या कुछ और नए चेहरों को शामिल किया जाता है। पर इस मंत्रिमंडल विस्तार का अगर हम चर्चा करेंगे तो इसलिए है कि 2027 के चुनाव के पहले अपने जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो नेतागण हैं या कहे जो कार्यकर्ता हैं, उनमें जोश बनना और जो निष्ठावान लोग हैं उनमें एक अलग जलाना कि जो कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक भारतीय जनता पार्टी से लगा है तो उसके अभी किस्मत चमक सकती है और वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। लखनऊ से कैमरामैन अमित साहनी के साथ लीडिंग भारत, मनीष मिश्रा।